प्रधानमंत्री ने आज पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किए प्रदान। कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने कंटेंट क्रिएटर्स की बनाई नई दुनिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त देने को दी मंजूरी। 46% की मौजूदा दर पर 4% तक वृद्धि को दी स्वीकृति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। पीएम ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए कटौती की घोषणा कर महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। और महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है आस्था और भक्ति भाव से। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहली बार 20 श्रेणियों में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि नए युग के साथ कदम से कदम मिलाना देश का दायित्व है और क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारी बेटियां मैदान मार रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को सही दिशा मिले तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी जीवन शैली पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं गांव की आर्थिक गतिविधियों का आधार स्तंभ हैं। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, आई क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो। तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर और अधिक काम करने की जरूरत है। डिजिटल इंडिया अभियान ने कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया बनाई है और बीते 10 वर्षों में लोगों ने स्लोगन नहीं सॉल्यूशन देखे हैं। प्रधानमंत्री ने एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की अपील भी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में मीडिया से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 6 विषयों पर कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 31 मार्च 2025 तक सब्सिडी मिलती रहेगी। पीयूष गोयल ने बताया कि इससे लगभग 12,000 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार पर पड़ेगा। हर साल 12 सिलेंडर लाभार्थी उज्ज्वला योजना के तहत 603 रुपए की कीमत पर हासिल कर सकेंगे। महिला दिवस के उपलक्ष्य हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए की राशि के बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय स्तर के व्यापक भारत एआई मिशन की भी स्वीकृति दी है।
इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के माध्यम से एआई नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन, जो शोध हो रहा है, उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त देने को भी मंजूरी दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए मूल वेतन व पेंशन के 46% की मौजूदा दर पर 4% तक की वृद्धि करने की स्वीकृति दी है। इससे राजकोष पर 12,868 करोड़ का बोझ बढ़ेगा और लगभग 49,18,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्वीकृति दी है और कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,335 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 285 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके खाते में सब्सिडी का सीधा लाभ देने सहित कुछ अन्य फैसले भी किए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों की मान्यता में प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए समानता के अधिकार को गति देने का भी आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय रखा है महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को बढ़ावा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण अभियान की थीम है समावेशीकरण को प्रोत्साहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिवस विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को महत्व देने, स्त्री पुरुष समानता और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयासों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिनका समाधान जरूरी है। महिलाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर औषधि, अंतरिक्ष, सशस्त्र बल और खेल क्षेत्र के नए मापदंड स्थापित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए कम करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के लाखों परिवारों को लाभ होगा। एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत में की गई कटौती आज आधी रात से लागू होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम अपनी नारी शक्ति की ताकत, साहस और लचीलेपन को सलाम करते हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं। हमारी सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र कैथल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त सी जयश्रद्धा एवं वरिष्ठ अतिथि के रूप में अश्विनी शोरोवाला मौजूद रहे। कार्यक्रम के पहले सत्र में मेरा भारत पोर्टल एवं पंजीकरण के बारे में युवाओं को जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे सत्र में महिला थाना प्रभारी रेखा, सब इंस्पेक्टर रामलाल, अन्य वक्ताओं द्वारा युवाओं को नया भारत, नई पहल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण आदि विषयों पर युवाओं को जागरूक किया गया। युवाओं द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से संसद में बिल पास करने की प्रक्रिया को गहनता से समझाया गया। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी दीक्षा मिश्रा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला के युवाओं को अपने विचार और प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान किया जाता है और अपना कदम आगे बढ़ाए।
ताकि जो हमारी नारी है वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर जो काम किया गया है वो अत्यंत सराहनीय है। नारी को एक मंच देना ताकि एक प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वालिटी के तौर पर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, जैसे कि अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हुआ है, तो इस तरीके से महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो बेहद सराहनीय हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के 71वें दीक्षांत समारोह के दौरान कल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उपराष्ट्रपति जो कि पीयू के चांसलर भी हैं, उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां और उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड भी वितरित किए। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा, पीयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु विग सहित अन्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन और नीति निर्माण के चलते युवाओं के सामने आज विभिन्न क्षेत्रों में कई अवसर उपलब्ध हैं, जिनका विद्यार्थियों को लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीयों की पहली और आखिरी पहचान भारतीय ही होनी चाहिए। उन्होंने डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य की कामना भी की। Nurture the friendship picked here. A convocation is a momentous occasion and ever to be cherished by the students and the faculty. Friends, always bear in mind, learning is lifelong and does not end with a degree. Congratulations to the distinguished honoris causa awardees. Very befitting recognition. A recognition that will motivate and inspire many. Also, congratulations to Punjab University Ratna Awards. Each of them has made very distinguished contribution. उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और देश की उपलब्धियां इत्यादि का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने में सहयोग की अपील की। When we were students, the present student category has very wholesome ecosystem available to them. As a consequence of series of affirmative governance and policy initiatives, my young friends, you will be taking leap in the larger domain that offers new vistas of opportunities. समारोह के दौरान 413 पीएचडी की डिग्रियां, 88 अंडर ग्रेजुएट टॉपर्स, 357 पोस्ट ग्रेजुएट टॉपर्स के अतिरिक्त 4 सम्मान के लिए CAUSA डिग्रियां और 3 पंजाब यूनिवर्सिटी रत्न अवार्ड वितरित किए गए। वैक्सीन निर्माण और दवाई निर्माण कंपनी भारत बायोटेक के फाउंडर व कार्यकारी चेयरमैन कृष्णा ईला और सुचित्रा एला को डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री दी गई। साथ ही प्रोफेसर उन्नत पी पंडित डॉक्टर ऑफ लॉ, प्रोफेसर बलराम भारद्वाज डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर JK बलराज पंजाब यूनिवर्सिटी ज्ञान रत्न अवार्ड, बहादुर सिंह चौहान पंजाब यूनिवर्सिटी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए। देश भर में आज महाशिवरात्रि आस्था और भक्ति भाव से मनाई जा रही है। इस अवसर पर भक्त महादेव भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में तड़के से ही श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में शिवालयों को भव्य रूप से सजाया गया है। हरियाणा में भी मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और श्रद्धालु जल, दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाशिवरात्रि के पावन महापर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस महापर्व से प्रत्येक के जीवन में शांति और समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की है कि ये पावन महापर्व हम सभी देशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा लाए और अमृतकाल में देश के संकल्पों को नई शक्ति प्रदान करे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य नेताओं ने भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं।
महाशिवरात्रि का पावन त्योहार कैथल में आज बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। कैथल स्थित महाभारत कालीन प्राचीन 11 रुद्री शिव मंदिर सहित सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। महाशिवरात्रि के इस पवित्र पर्व के दिन श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पर गंगाजल चढ़ाकर भोले बाबा की पूजा अर्चना की। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मुनिंदर मिश्रा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व का हिंदू ग्रंथों में बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि कैथल के इस महाभारत कालीन प्राचीन 11 रुद्री शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने और भगवान शिव के 11 रुद्रों पर जल चढ़ाने से श्रद्धालुओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 11 रुद्र यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से स्थापित किया है। इनका पूजन करने से हर मनोइच्छा पूर्ण होती है। और हमारे 11 रुद्री शिव मंदिर में आज सुबह 4 बजे से भगवान शिव का गऊ दुग्ध से रुद्राभिषेक हुआ है और अब सारा दिन जल चढ़ेगा। भगत लोग जल चढ़ाएंगे और अपनी इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि इस 11 रुद्री शिव मंदिर की बहुत ही धार्मिक मान्यता है। काशी के पश्चात कैथल में ही भगवान शिव के 11 रुद्र स्थापित हैं, इसलिए देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। तो हमारे मन में उत्साह होता है कि हमें भोले बाबा के दर्शन करने और हमारी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो हमारे मन में होती है। महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और सबको इसकी बहुत बहुत बधाई महाशिवरात्रि की। और ये 11 रुद्री शिव मंदिर जो हम कैथल इस मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, जो भी मन्नत मांगता है भोलेनाथ से, मेरी 49 साल की उम्र होगी, हमने यहाँ बिल्कुल मंदिर के सामने ही रहते हैं। इतनी उम्र में लगा लो जब भी कोई मांगता है मन्नत 40 दिन में मन्नत पूरी हो जाती है जो सच्चे दिल से मानता है। हरियाणा सरकार की ग्रुप डी की परीक्षा का परिणाम कल देर रात्रि जारी कर दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि 10,997 ग्रुप डी के पदों को भरने का काम किया गया है। इससे पहले कुछ दिन पूर्व ग्रुप सी के 10,233 पदों को भरा जा चुका है। उन्होंने सभी नवनियुक्त भर्ती हुए उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि जिस ईमानदारी, निष्पक्षता व मेरिट के अनुसार लोग भर्ती हुए हैं, उन्हें जहां जहां भी नियुक्ति मिलेगी वो वहां जाकर इसी निष्ठा से काम करेंगे। 10,997 ग्रुप डी के पदों को भरने का काम किया है और इससे पहले पिछले दिनों हमने 10,233 सी क्लास के पद भरने का काम किया था। मैं सभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं बच्चों को कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्पक्षता के साथ, जिस मेरिट के साथ, जिस उनकी मेहनत के साथ वो भर्ती हुए हैं, उसी तरह से जाके वो अपने फील्ड में जहां जहां भी उनकी सर्विस लगेगी वो कार्य करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से 300 गांव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाएगा। इन गांवों में खेल नर्सरी, व्यायामशाला या अन्य खेलों के मैदान तथा सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने न्यू लघु सचिवालय के सभागार में कुरुक्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, विधायक रामकरण काला, उपायुक्त शांतनु की मौजूदगी में विभिन्न विभागों की 120 करोड़ 43 लाख की लागत से 115 योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन पंचकूला से हरियाणा प्रदेश की विभिन्न विभागों की लगभग 4200 करोड़ की लागत से कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश प्रगति की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 17,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा चुका है। उसी कड़ी में ये 9वां बड़ा कार्यक्रम था। हुए हैं देश के विकास में एक जबरदस्त
ये कार्य यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के करकमलों द्वारा पिछले 10 वर्षों के अंदर हो रहा है और आज उसी कड़ी में ही इतने बड़े जो उद्घाटन के और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं। हमारे यहाँ पर भी लगभग 120 करोड़ और 43 लाख रुपए के ये शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं। इससे प्रदेश की विकास में एक नई गति और लोगों को सुविधा, उनके जीवन को जो समस्याओं से मुक्त करने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसका एक बड़ा लाभ। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कल भिवानी जिला के कस्बा लोहारू में कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनावों के लिए कल महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा के लिए कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक पहुंचने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने बताया कि कल महेंद्रगढ़ में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रैली को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसान खेत को पर्याप्त नहरी पानी व हर घर में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से नहरों का नवनिर्माण और जरूरतमंद गांवों में जल घरों का निर्माण करवाया जा रहा है। वे पुरानी नहरों व जल घरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसान, गरीब व आमजन के हित में पारदर्शिता के साथ योजनाएं लागू कर रही है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बिन मांगे घर बैठे फायदा हो रहा है। यहाँ पर जो पहाड़ी गांव के अंदर पीने के पानी की 7-8 करोड़ की योजना, हमारे खरकड़ी गांव में पीने के पानी की योजना, आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ रुपए का उर्द का कॉलेज है उसकी योजना, कल जो हमने की थी सब्जी मंडी की लोहारू की उसकी शुरुआत, नहरों का 32 करोड़ रुपए का जो चौधरी बंसीलाल के नाम से नहर है उसका निर्माण कार्य, कल जो सुबह सुबह जा कर के हम सड़क का निर्माण है जो टूटी पड़ी है 28 करोड़ रुपए की शिवानी से सरवाल की, वो सड़क का काम है। और बहुत सारी योजनाएं हैं लोहारू क्षेत्र के अंदर। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ काम चल रहे हैं और लोग बड़े खुश हैं, किसानों के चेहरे पे खुशहाली है। फतेहाबाद जिले में 100 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली जेल का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फतेहाबाद के सचिवालय में भी किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत चौटाला मौजूद रहे। इस दौरान रंजीत चौटाला ने कहा कि पहले अपराधियों को हिसार जेल में रखा जाता था, लेकिन अब अपराधियों को फतेहाबाद में भी रखने की सुविधा मिल जाएगी। बिजली कंपनियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी रंजीत चौटाला ने प्रशंसा की और कहा कि लगातार हरियाणा में लाइन लॉस कम हो रहा है। पिछले 8 वर्षों में उनके द्वारा टैरिफ नहीं बढ़ाया गया, जो जनता के लिए काफी फायदेमंद है। बहुत बड़े और बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट ये है और फतेहाबाद में जहाँ हम बैठे हैं पता है कि अकेला जेल का ही अकेला 200 करोड़ के करीब, जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, लैंड को भी अगर हम दर्शा देते हैं तो 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद दूसरी जो चीजें सौगात मिली है, इनके लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस इलाके के लिए बेहतर और थोड़े समय में कार्य करे। हमारी चारों कंपनी मतलब 2 तो डीएच और यूएच जो पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, इसके अलावा एचवीपीएन और एचवीसीएल जो है हमारी दूसरी 4 कंपनी, आज तक ये रिकॉर्ड पे है कि कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ, आज तक डिफॉल्ट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी हमारी अकाउंटेबिलिटी है, अगर हम दिल्ली में जाके वर्ल्ड बैंक से, नाबार्ड से, कोल इंडिया से कोई चीज मांगे तो हमें 1 मिनट बिना रिजर्वेशन के तुरंत मिलता है। लोगों की आदतें बदली, लोगों को जाके हमने ग्रामों में पंचायत करी, पहले हमारे सीएम साहब ने मीटर्स बाहर निकलवाए, इसमें लोगों ने कॉपरेट करा, सारे हमारे अधिकारी, मैं तो यही तक कहूँगा उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने दिन रात एक काम करा, सिंसियरली काम करा। कोविड में बड़ा अच्छा काम करा, उस वक्त बड़ा महामारी आई थी तब भी इन लोगों ने करा, तो हमारी जो पूरी टीम है उसने अच्छा काम करा। उससे आज हम आप ये समझिए कि इंडिया में हम गुजरात के आसपास हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण आजीविका मिशन में हरियाणा प्रदेश द्वारा नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक विस्तार हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अमरिंदर कौर सेवानिवृत्त IFS के दिशा निर्देश में हुआ है।
यह विस्तार ट्रांसजेंडर को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित करने का है, जिसके लिए पंचकूला में चल रहे सरस मेले में ट्रांसजेंडर ने पहुंचकर समाज को नई प्रेरणा दी है। सरस मेले में पहुंचे ट्रांसजेंडर को हरियाणा पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सम्मानित किया। ट्रांसजेंडर समी ने कहा कि इस तरह की शुरुआत से उनके समुदाय को नई पहचान मिलेगी तथा वे अपने हुनर से समाज के उत्थान में भी सहयोग दे पाएंगे। हेल्थ में कोई किसी को परेशानी ना हो, इस तरह की हम लोग बातें करते हैं, उन लोगों के साथ काम करते हैं। काउंसलिंग करना, उनका HIV टेस्ट करना, सारा फ्री टेस्ट करना, फ्री HIV। एंड अभी हम लोगों ने उनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID एंड जेंडर कार्ड जो होता है ट्रांसजेंडर कार्ड, वो सारा हम लोगों ने उनके लिए शुरू किया है काम, ठीक है। और दूसरा फिर हम लोगों ने अभी एक और मतलब कि NGO खोला है, वो है क्या कहते हैं बियॉन्ड करके। NGO बियॉन्ड मतलब होता है एक नई उड़ान करके खोला है, जिसमें कि आपको क्या कहते हैं इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। ट्रांसजेंडर लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग का, टेलरिंग का, ब्यूटिशियन का, मेहंदी लगाने का, ये सारे फ्री है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। सरस मेले का फूड कोर्ट भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसी प्रकार बनारसी साड़ी, मिट्टी के डिजाइनर पॉट आदि भी लोगों को मेले की ओर खींच रहे हैं। वहीं मेले में आई निधि बंसल और सुनीता चौहान ने कहा कि सरस मेले में सभी स्टॉल बहुत साफ सुथरे हैं, इनमें मिलने वाले उत्पादों में हाथ की कारीगरी है, दाम भी बिल्कुल ठीक हैं। सामान बड़ा साफ सुथरा और बहुत सुंदर है। और मैंने यहाँ बनारस से आए हुए हैं ये भाईजान, मैंने इनसे 2 सूट्स लिए हैं। एक तो ये है मसलिन क्लॉथ में और एक ये है डुपियन सिल्क में। तो ये दोनों ही पैटर्न मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैं यहाँ से 2 सूट्स लेके जा रही हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें बहुत सारी हैं और ख़रीदारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्नीचर बहुत सुंदर है, मतलब सारी ही स्टॉल बहुत सुंदर है, ऐसा दिल करता है सारा कुछ ले लो। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आज शुभारंभ हुआ। पंच प्रण की थीम पर आयोजित 2 दिवसीय इस युवा उत्सव में प्रदेश के सभी जिलों से आए 350 युवा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्तरीय युवा उत्सव में कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक रेणु बाला ने कहा कि युवा उत्सव में भाषण, लेखन, नृत्य, पेंटिंग और फोटोग्राफी जैसे 5 प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। इन प्रतियोगिताओं में विजेता कलाकारों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति देने का अवसर भी मिलेगा। 22 डिस्ट्रिक्ट के 350 से ज़्यादा प्रतिभागी जो विनर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 5 इवेंट्स हो रहे हैं उनमें सभी बच्चों की जो प्रतिभागिता है वो देखने का अवसर मिलेगा और उनको जो राज्य स्तरीय विजेता होंगे उनको प्राइज मनी भी है और साथ में उनको नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर वैशाली शर्मा ने कहा कि देश और समाज की प्रगति में युवाओं की अहम भूमिका होती है। इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं को उत्साहित करती हैं। विभिन्न प्रकार के कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं, तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा जिसमें युवाओं की प्रतिभा को निखारने में और पहचानने में काफ़ी मदद मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हमें करते रहना चाहिए। युवा उत्सव में हिस्सा ले रहे कलाकारों ने कहा कि वे अपने जिलों से जीतकर आए हैं और राज्य स्तरीय उत्सव में हिस्सा लेना उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। वो यहाँ से जीतकर जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सरकार का धन्यवाद करते हैं और नेहरू युवा केंद्र का भी धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार की जो टैलेंट वो युवाओं को निखारने के लिए, टैलेंट निखारने के लिए इस प्रकार के आयोजन करा रहा है, वो बड़ा ही सराहनीय है। देश का युवा चाहता है कि उनको मौका मिले और ये मौका नेहरू युवा केंद्र हमें दे रहा है और हम बड़े ही खुश हैं कि हमें बोलने का मौका दिया जाता है, हमें कविता लिखने का मौका दिया जाता है। 2nd पोजीशन पे आए थे डांस में और फोटोग्राफी में, आज हम 2nd इसका राउंड होने जा रहा है, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को प्रेजेंट करने का। नारी सशक्तिकरण की परिचायक है। आज देश नारी शक्ति को सलाम कर रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में विशेष कार्य करते हुए विकास का परचम बुलंद कर रही हैं। आपको लेकर चलेंगे डीडी न्यूज और डीडी इंडिया दिल्ली के न्यूज रूम में और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर महिलाओं का वर्चस्व है और महिलाएं हर स्तर पर बेहतर और खास कार्य करके दिखा रही हैं। द्वारा गेस्ट की व्यवस्था
एंकर को अंतिम पलों की ब्रीफिंग और पैनल प्रोड्यूसर द्वारा प्रसारण से पहले अंतिम निर्देश। हर काम पूरे समन्वय के साथ चल रहा है। यहाँ विभिन्न पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं और शायद ही कोई भी ऐसा पद है जिस पर महिलाएं कार्यरत ना हो। डीडी न्यूज एक ऐसा संस्थान है जहाँ पुरुषों और महिलाओं को कार्य और तरक्की के समान अवसर मिलते हैं। यहाँ सब मिलकर काम करते हैं। सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता और महिलाओं की क्षमताओं और सामर्थ्य का एहसास कराता ये संस्थान प्रोफेशनलिज्म की जीती जागती मिसाल है। ये काफ़ी चैलेंजिंग वर्क रहता है क्योंकि हम लोग घर के काम करने के साथ साथ यहाँ ऑफिस में आते हैं। वुमेन मल्टीटास्कर है, दे कैन हैंडल हाउसहोल्ड वर्क आल्सो एंड ऑफिस वर्क आल्सो। मैं सुबह सुबह यहाँ पर आती हूँ और अपना काम करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के अपना काम करना। मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पाती हूँ, मैं खुद को और स्ट्रांग महसूस करती हूँ, मैं खुद को और कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। खुशी होती है कि डीडी न्यूज़ जैसे बड़े संस्थान में हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं और छोटा और बड़ा सारा योगदान काफ़ी महत्व रखता है। अच्छा लगता है कि मैं भी उसमें से एक हूँ जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ क्रिएट करने में। डीडी न्यूज़ के हर स्तर पर और हर विभाग में महिलाओं की अच्छी भागीदारी है और संस्थान में महिलाओं ने अपने लोहे को मनवाया भी है और इसका एक बड़ा श्रेय डीडी न्यूज़ की डीजी प्रिया कुमार को भी जाता है क्योंकि उनके नेतृत्व में सभी महिलाएं अपने क्षेत्र में जो करना चाहती हैं वो करने की पूरी आज़ादी उन्हें दी जाती है। किसी भी समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।